हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए औशानी माता की कथा। तो आइए सुनते हैं औशानी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसकी 6 बहुएं थीं। बुढ़िया हर गुरुवार को औशानी माता की पूजा करती थी, लेकिन बाहर से किसी भी औरत को नहीं बुलाती थी। अपनी 6 बहुओं को ले करके और खुद औशानी मैया की पूजा कर लेती थी। एक गुरुवार को औशानी मैया ने सोचा कि ये बुढ़िया तो पूजा हमेशा करती है, लेकिन बाहर से न किसी को बुलाती है, न किसी को प्रसाद देती है, न ही बाहर कोई भी प्रचार हो रहा है। औशानी मैया ने सोचा, क्या करूं, कैसे करूं कि ये बुढ़िया बाहर की औरतों को बुलाए। अगले दिन फिर जब गुरुवार आया तो बुढ़िया ने औशानी माता की पूजा के लिए सारी व्यवस्था की और अपनी बड़ी बहू को पानी भर कर लाने के लिए कुएं पर भेजा। और जैसे ही उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी भरने के लिए गई, वैसे ही वहाँ औशानी माता बुढ़िया माई के रूप में आकर के उसकी बहू से कहती हैं कि अरे बहू, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लो। बहू बोली, नहीं बुढ़िया माई, मेरी सासू औशानी माँ की पूजा करने जा रही हैं, अभी वो गुस्सा हो जाएंगी। औशानी माता सोची, अब क्या करूं। बाल्टी भर के वो निकालती है कुएं से, और जैसे ही रखती है कुएं पर बाल्टी, वैसे ही औशानी माता अपनी शक्ति से उसे कुतिया बना देती हैं। और अब वह बाल्टी भर के रख देती है और वहीं कुएं पे कुतिया की तरह बैठ जाती है। जैसे कुतिया बैठती है उसी तरह से कुतिया बन के वो बैठ जाती है। अब वहाँ बुढ़िया इंतज़ार कर रही है कि पानी भर कर के लाए, मैं पूजा शुरू करूं। लेकिन वो तो कुतिया बन के बैठी है। उसको क्या पता कि मेरी बड़ी बहू कुतिया बन के बैठी है। वो दूसरी बहू को भेजती है पानी लाने के लिए। दूसरी बहू आती है और देखती है कि बाल्टी तो भर के रखी हुई है, लेकिन मेरी दीदी कहाँ गई पता नहीं है। इधर उधर देखती है, पूछती है लोगों से, उसका कोई भी पता नहीं चलता। फिर जैसे ही वह बाल्टी लेकर के जाने लगती है, उसको भी बुढ़िया माई वही करती हैं, कुतिया बना देती हैं। वो भी उसी तरह से अपनी दीदी के बगल में कुतिया बनी बैठ जाती है। अब दूसरी बहू भी पानी भर कर नहीं लाई। अब बुढ़िया सोच रही है कि अब मैं कितनी देर हो रही है पूजा करने के लिए, कैसे पूजा करूं। तीसरी बहू को भेजती है। तीसरी बहू जाती है पानी लाने, वो भी उसी तरह से कुतिया बन जाती है। ऐसे ऐसे 6 बहुओं को औशानी माता ने कुतिया बनाकर बैठा दिया। अंत में बुढ़िया खुद ही जाती है और देखती है कि बाल्टी भरी रखी है, 6 कुतिया ऐसे लाइन से बैठी हुई हैं, लेकिन उसे क्या पता कि मेरी बहुएं कुतिया बन कर के बैठी हैं। वह गुस्से से लाल होकर के बाल्टी को उठा के लेके चली आती है और कहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई मेरी 6 बहुएं। अब मैं जा रही हूँ गांव से औरतें बुला करके लाऊंगी और औशानी माता की पूजा करूंगी। अब बुढ़िया पानी रख करके निकल जाती है, गांव से औरतों को बुलाने जाती है। गांव से औरतों को बुला कर लाती है और औशानी माता की पूजा शुरू करती है। जैसे ही कुछ भराई का काम शुरू होता है, जैसे ही एक औरत का कुछ भरा जाता है, वैसे बड़ी बहू आ जाती है। दूसरी औरत का जब भरा जाता है तो दूसरी बहू आ जाती है। तीसरी औरत का जब भरा जाता है तो तीसरी बहू आ जाती है। इस प्रकार से जब 6 औरतों का कुछ भरा गया तो 6 बहुएं उसकी आकर के खड़ी हो गई। और जब आई तो पूजा
तो कर ही रही थी बुढ़िया। उसके बाद बहुओं से पूछी कि तुम लोग कहाँ चली गई थी। तब बहुएं ने बताई कि जो आप हम ही लोगों को लेकर के पूजा कर लेती हैं, इसी से औशानी माता गुस्सा होकर के हम छहों को कुतिया बना दी थी, और जब आप बाहर से औरतों को बुला के लाई तो औशानी माता हम लोगों को भेज दी फिर से। तो इस तरह से बताती है। और तब से बुढ़िया बाहर से जितनी भी औरतें मिलती थीं उतनी औरतों को बुला करके औशानी माता की पूजा करती थी, और जब बाहर की औरतें नहीं मिलती थी तब अपनी बहुओं को लेती थी, घर की औरतों को लेती थी। इस प्रकार से औशानी माता की पूजा हमेशा करने लगी और औशानी माता खुश हो गई। हे औशानी मैया, जैसे उस बुढ़िया पर आप खुश हुई उसी तरह से कथा कहने वाले और सुनने वालों पर भी खुश होकर के उनकी विपत्ति को काटना। जय औशानी माता की। बोलो औशानी मैया की जय।